हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² बराबर 36 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में एक दीर्घवृत्त है और हमें उसके उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि x अक्ष और जो y अक्ष है उसके धन भागों से घिरा है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, हमें समाकलन से संबंधित एक सूत्र पता होना चाहिए कि समाकलन वर्गमूल a² माइनस x², इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास में x/2 वर्गमूल a² माइनस x²। ठीक है, प्लस में क्या होता है a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस में समाकलन का अचर c, ये होता है सूत्र। तो अब देखो, जो हमारे पास में दीर्घवृत्त का समीकरण है वो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमारे पास 4x² प्लस में 9y² बराबर में 36। तो अगर इसको मानक रूप में लेके आना है तो यहाँ पर हम 36 से भाग कर लेते हैं पूरे समीकरण में। तो x² बट्टा यहाँ पर बन जाएगा 9। ठीक है, प्लस में y² बट्टा में 9/36 कितना होता है 4, बराबर में देखो 36/36 1 बन जाएगा। यानी कि इधर से जो a का मान है वो अगर हम तुलना करेंगे देखो मानक समीकरण से, तो मानक समीकरण होता है x² बट्टा a² प्लस y² बट्टा b² बराबर 1। तो तुलना करने पर a का मान आ जाएगा 3 और b का जो मान है वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं a जो है वो b से बड़ा है। तो ये दीर्घवृत्त अगर बनाने का प्रयास करें तो किस प्रकार से बनेगा ये यहाँ पर देखो, अगर हम मान लेते हैं y अक्ष है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं x अक्ष है, तो इस दीर्घवृत्त की जो दीर्घ अक्ष होगी वो x अक्ष के अनुदिश होगी। तो इस प्रकार का ये दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ये दीर्घवृत्त। देखो, इस प्रकार से आएगा। और देखो यहाँ पर ये जो इसकी दीर्घ अक्ष होगी इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर इस प्रकार ये 3 बन जाएगी x अक्ष के अनुदिश। तो ये जो बिंदु है ये 3,0 हो गया। ठीक है, और ये जो लंबाई है ये 2 इकाई है। तो ये जो बिंदु है ये 0,2 हो जाएगा और ये तो अपना मूल बिंदु है ही है। तो इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा है। तो देखो, जो धनात्मक x अक्ष है और धनात्मक y अक्ष है उन भागों से जो परिबद्ध क्षेत्र है तो वो तो ये वाला क्षेत्र आ गया। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम y²/4 लिखें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x²/9। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम y² का मान लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर अगर 9 को हम लेसा ले तो 9 माइनस x²/9 और गुणा में क्या आ जाएगा 4। तो अगर y का मान लिखना चाहें तो वो किसके बराबर आएगा, 2/3 वर्गमूल 9 माइनस x², ये आ गया y का मान। ठीक है, तो अगर हम अभिष्ट क्षेत्रफल लिखना चाह रहे हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा, समाकलन y dx। और यहाँ पर सीमा हम कैसे लगाते हैं, x के हिसाब से। तो देखो x में हम 0 से 3 तक जा रहे हैं, इसमें तो आएगा ये परिबद्ध क्षेत्रफल। तो अगर 0 से 3 तक जा रहे हैं तो सीमा लगेगी 0 से 3। तो y का मान रख देते हैं, y का मान हम निकाल चुके हैं। देखो 2/3 वर्गमूल 9 माइनस x²। तो 2/3 तो अचर है तो ये समाकलन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर समाकलन में क्या बन जाएगा, वर्गमूल 9 माइनस x² dx। और सीमा लग रही है 0 से 3 तक। तो यहाँ पर देखो, वो हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लगा था, यहाँ पे समाकलन का सूत्र लिखा था, ये लग जाएगा। तो देखो 2/3, पहले अंदर क्या आएगा x/2। तो x/2 वर्गमूल a² माइनस x² यानी 9 माइनस x² प्लस में a²/2 यानी कि 9/2। ठीक है, फिर क्या आता है साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/3 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी सीमा लगानी है 0 से 3 तक। तो देखो पहले ऊपरी सीमा लगाएंगे, तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे। फिर देखो वर्गमूल के अंदर 9 माइनस 9 बनेगा तो वो तो शून्य होगा, तो पूरा पद ही शून्य बन जाएगा। फिर देखो प्लस में यहाँ पर 9/2 साइन इनवर्स 3/3 का मान साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। तो यहाँ पर π/2 आ गया। फिर देखो माइनस में अब निचली सीमा लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 रखा तो ये पद वापस 0 बन गया। माइनस में यहाँ पर साइन इनवर्स 0 का जो मान है वो 0 होता है, तो ये पद भी 0 बन गया। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो 2/3 गुणा में क्या आ गया, 9 π/4 बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो 3 से जो 9 पाई है वो 3 पाई बार विभाजित हो गया, और 2 से जो है 4 2 बार विभाजित हो गया। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 पाई बट्टा 2 वर्ग इकाई। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।